नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे इस आध्यात्मिक और पौराणिक ज्ञान की चैनल में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को मानकर कई लोग न सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम, सद्भाव की भावना भी विकास हुआ। गौतम बुद्ध भारत के महान धर्मगुरु, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को त्याग दिया और पारिवारिक मोहमाया से अलग होकर वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए। सत्य और अहिंसा को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का आधार माना और बाद में उन्होंने लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके महान उपदेशों को सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन तक बदल डाला। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के अनुसार उनकी माता महामाया देवी, जो कि कोली वंश से संबंधित थी, जिसका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया था, जिसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ नाम का अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। वहीं इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या किसी महान धर्म का प्रचारक होगा, और आगे चलकर साधु महाराज की इस भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने सही साबित किया और वे पवित्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर उन्होंने समाज में काफी हद तक सुधार किया। वहीं जब राजा शुद्धोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वे काफी सतर्क हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयत्न किए, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि उनके राज सिंहासन को संभाले और पुत्र धर्म को पूरा करे। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे, जिसमें नाच गान और ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन ये चीजें सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि सिद्धार्थ को इन आडंबरों से दूर रहना ही पसंद था। इसीलिए वे इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपने पत्नी और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला लिया, जिसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। गौतम बुद्ध को हुई ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन गौतम बुद्ध गया पहुंचे। वे उस दौरान बहुत थक गए थे और वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती तब तक वह वहां से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्हें एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती हुई दिखी। यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वहीं उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और इस जगह को बोध गया के नाम से जाना गया। इसके बाद उन्होंने पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस समय आम लोगों की भी पाली भाषा थी। यही वजह थी कि लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया, क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। और देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते थे, क्योंकि यह सभी जाति और धर्मों से एकदम दूर था। गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया था, इसीलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म के इस्लाम में भी एक अलग ही जगह थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जाति एवं पशु पक्षी को समान प्रेम का दर्जा देने को कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के पिता और उनके बेटी राहुल दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण। 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की थी।
समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायी ने बौद्ध धर्म को जमकर प्रचार प्रसार किया। उस दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और बड़े स्तर में लोगों ने बौद्ध धर्म को उपदेशों को अनुसरण भी किया। भारत के अलावा भी चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध ने बताए अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध के उपदेश बड़े ही सीधे और सरल थे। उन्होंने कहा था कि समस्त संसार दुखों से भरा पड़ा है और उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य पालन, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य सुखी रहता है। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दीक्षा भी दी थी। यहाँ तक कि कई बुद्धिमान और प्रतापी राजा भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उनका अनुसरण करते थे और वे भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। इस तरह बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल गया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने संसार में व्याप्त न सिर्फ दुखों के बारे में बताया बल्कि दुख उत्पन्न होने वाले कई कारण भी बताए। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध ने दुखों से छुटकारा दिलाने का मार्ग भी बताया है। आपको बता दें कि इसके लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है।